नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, आज सॉल्यूशन का लेक्चर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी नोन अमाउंट के सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट हो, दैट इज द कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द कंसंट्रेशन। जैसे मैं कहूँ कि 1 लीटर पानी में 2 किलोग्राम चीनी या 2 ग्राम चीनी डिजॉल्व है, तो हम कहेंगे इसका जो कंसंट्रेशन है 2 ग्राम पर लीटर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन यूनिट कई टाइप की होती हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले परसेंटेज कंसंट्रेशन, हम लोगों ने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था। परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में मैंने 3 बातें बताई थी। सबसे पहले नंबर पर मैंने कहा था कि मास परसेंट, दूसरे नंबर पर मैंने कहा था वॉल्यूम परसेंट, इसको W/W लिखा जाता है, इसको V/V लिखा जाता है, और तीसरे नंबर पर W/V परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज कंसंट्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। 2 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट में हमने ये बताया था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, मास परसेंट। दूसरे नंबर पर हमने वॉल्यूम परसेंट, हमने कहा था नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और आज तीसरी बारी आती है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो चलिए भाई तीसरे नंबर पर लिखिए, आज हम लोग तीसरी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ेंगे और वो है थर्ड, और वो है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास हेडिंग डालिए, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, PERCENT। मास बाई वॉल्यूम परसेंट का मतलब W/V परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट का मतलब W/V परसेंट। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, बारी बारी से हम लोगों ने पढ़ा था कि मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, मास बाई वॉल्यूम मतलब ये मास किसका है, सॉल्यूट का, ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। तो कहने का मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट, ये मास किसका है जी, लिखिएगा नहीं, मैं आपको लिखाऊंगा अभी। ये मास किसका है, सॉल्यूट का। ये वॉल्यूम किसका है वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन का। और इसको किस में लिया जाए, सॉल्यूट का ग्राम में मास, और ये सॉल्यूशन का ml में, किस में, ml में, मिलीलीटर में। तो कोई पूछे कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या है, W/V परसेंट क्या है, तो W को हम लेंगे ग्राम में, वॉल्यूम को लेंगे हमने ml में। तो इसका मतलब अगर डिफाइन करें तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट हो ग्राम में, दैट अमाउंट इज नोन एज द W/V परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ पर लिखिए डबल कॉमा में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब 100 ml विलियन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट, सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इज नोन एज मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो भाई इसको याद रखिएगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इसका मतलब ये डबल यूनिट कामा क्लोज। अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो W/V परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू
amount of solute, AMOUNT, amount of solute in gram upon volume of the solution in ml, volume of solution। चूँकि ये कोई नई बात नहीं है भाई, इस टाइप के हमने कई फार्मूले लिखे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, ml में, इनटू क्या 100। दिस इज द फार्मूला ऑफ W/V%। दिस इज द फार्मूला ऑफ W/V%, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो तीनों हम लोगों ने डिफाइन किया, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट में क्या था, सल्यूट का कितना ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। इसमें क्या था, सल्यूट का कितना ml 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, सल्यूट का कितना ग्राम 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दोनों ग्राम में, यहाँ दोनों ml में, यहाँ दोनों ग्राम का मतलब सल्यूट भी ग्राम में, सल्यूशन का द्रव्यमान भी ग्राम में। यहाँ पर सल्यूट का, लिक्विड सल्यूट का ml वॉल्यूम ml में और सल्यूशन का वॉल्यूम भी ml में, और यहाँ पर सल्यूट का जो अमाउंट है वो ग्राम में, लेकिन सल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में। तो इसका मतलब W/V%, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन ml में, इंटू 100। अब अगर हम एग्जाम्पल स्वरूप लिखें 10 पर, अब इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 10% W, अरे भाई इसको हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई बात थोड़ी ना। इसको 10% W/V यूरिया सोल्यूशन, 10% W/V यूरिया सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 10% W/V यूरिया सोल्यूशन। तो W/V से तो कंफर्म हो गया कि मास बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ यूरिया, 10 ये जो परसेंटेज है ये यूरिया सल्यूट का अमाउंट है ग्राम में। तो 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, UREA, 10 ग्राम ऑफ यूरिया is present, 10 gram of urea is present in the 100 ml of solution, in the 100 ml of solution। 100 ml सोल्यूशन में सल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है ग्राम में, वो उसका मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहलाता है। तो देखिए भाई, जैसे कि हम लोगों की परंपरा है कि जो भी छोटे छोटे फार्मूले आते जाएंगे हम लोग साइड में अपनी कॉपी के लिखते जाएंगे, या एक नई डिक्शनरी बना के अलग से पन्ना बना के लिखते जाएंगे। तो एक फार्मूला यूरिया का कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2, मोनोएमाइड है कि डाइएमाइड, 2 NH2 ग्रुप है, तो यहीं लिख लीजिए। कभी कभी कंपटीशन में पूछा है कि यूरिया मोनोएमाइड है कि डाइएमाइड, तो डाइएमाइड। तो इस तरीके से 10% 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अब इसके बाद एक स्टार बना के लिखना है कि ये जो मास बाय वॉल्यूम परसेंट है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मेडिसिनल इंडस्ट्री में, फार्मेसी इंडस्ट्री में इस यूनिट का बहुत यूज किया जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो दिस यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिनल एंड फार्मेसी, इन मेडिसिनल एंड फार्मेसी इंडस्ट्री में बहुत इसका यूज किया जाता है। तो नोट करके लिखना है कि दिस concentration unit, this concentration unit स्टार बना के is commonly used, COMM, commonly this concentration unit is commonly used in medicine, MEDI, medicine and pharmacy industry, and pharmacy, MACY, pharmacy industry, फार्मेसी इंडस्ट्री में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो इसको आप सर्किल कर लीजिए, इंडस्ट्री ऑफ फार्मेसी को। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने जो परसेंटेज कंसंट्रेशन था उसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तीनों को डिस्कस करने के बाद अब हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन।
नेक्स्ट चौथे नंबर पे स्ट्रेंथ, STRE, स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की शक्ति क्या है, जो हमारे हिंदी माध्यम से बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, स्ट्रेंथ माने शक्ति, किसी भी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ का मतलब उसकी शक्ति। तो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड के बाद स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ, और इसको लिखा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन। इसका मतलब कि ये ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यहीं पर लिख लीजिए। तो देखिए भाई समझिए कि स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन कुछ है नहीं, बहुत कठिन चीज नहीं है। किसी भी सोल्यूशन का 1 लीटर आप ले लीजिए और उसमें चेक करिए कि सल्यूट का कितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट है। देखिए इसके नाम से स्टेप है ग्राम पर लीटर। ग्राम क्या है, सल्यूट का अमाउंट ग्राम में, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में। तो 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन। अगर कोई पूछे, आप गए केमिकल की दुकान पर, आपने कहा भाई हमको ये वाला सोल्यूशन चाहिए, तो उसने कहा अरे स्ट्रेंथ तो बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, तो आप समझ जाएं क्या पूछ रहा है। मतलब ये पूछ रहा है कि कितना ग्राम कितने लीटर में डिजॉल्व है, वो वाला सोल्यूशन आपको चाहिए। तो आप क्या बताएंगे उसको को हमको 10 स्ट्रेंथ का, 15 स्ट्रेंथ का, 20 स्ट्रेंथ का ना हमको चाहिए। अगर कहीं लिखा हुआ है, लिखवाता हूँ समझाता हूँ, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 20 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का चाहिए, इसका मतलब 1 लीटर में कितना डिजॉल्व है, 20 लीटर। मतलब 20 ग्राम इज प्रेजेंट, 20 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। ओके, अगर कहीं लिखा है 25 ग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 ग्राम इज प्रेजेंट या डिजॉल्व, इज डिजॉल्व। अब ये किसका अमाउंट है भाई, ये अमाउंट है सल्यूट का, ये अमाउंट है विलेय का, ये अमाउंट है विलेय का, जो हमारे हिंदी माध्यम से बच्चे जुड़े हैं सल्यूट का। तो डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर। तो इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, तो भैया किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर में सल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ग्राम पर लीटर, दैट इज नोन एज ग्राम पर लीटर। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट लिखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन अब उसकी डिफिनीशन लिख लीजिए डोंट कामा में। अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, लिखिए डोंट कामा में, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर या 1 डेसीमीटर की 1 लीटर या 1 लीटर ऑफ द, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, इसको आप अंडरलाइन करिए, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे। अगर हमने लिखा फॉर एग्जांपल 36 ग्राम पर लीटर, पर लीटर का मतलब 36 ग्राम ऑफ सल्यूट, 36 ग्राम ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, in 1 liter of solution, 36 gram per liter, 36 gram of solute is present in 1 liter of solution। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने इसकी डिफिनीशन को लिख लिया है और इसकी डिफिनीशन को अच्छे ढंग से समझ लिया है। और दूसरे नंबर पर किस फॉर्म में लिखा जाता है भाई, इसको ग्राम पर लीटर में भी लिखा जाता है या ग्राम पर डेसीमीटर में भी लिखा जाता है।
तो होता क्या है, यहाँ मैंने भले लिख दिया है, लेकिन जब तक हम स्टार्ट बना के नहीं लिखेंगे बच्चा सोचता है कि शायद ये काम की चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। तो लिख लीजिए कि इट इज एक्सप्रेस्ड, मतलब स्ट्रेंथ को व्यक्त किया जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड, EXPRESS, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, आर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और इसको कभी कभी इट इज आल्सो रिटेन एज, इट इज आल्सो रिटेन एज, इट इज आल्सो रिटेन एज, इसको कभी कभी। अच्छा ये बताइए ग्राम पर लीटर को कैसे लिखा जा सकता है? ग्राम पर लीटर, और इसी को अगर हम लीटर को ऊपर ले चलें तो ग्राम लीटर इन्वर्स हो जाएगा ना, तो दोनों स्टार लिख लीजिएगा। ग्राम पर लीटर अगर लिखा हो तो उसकी स्ट्रेंथ है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हो तो वो भी इसकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो अब इसका फार्मूला लिख लिया जाए, इसका फार्मूला लिख लिया जाए। इसका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? मैं इरेज कर दूं यहां से। इसका फार्मूला कैसे मेंशन किया जाएगा? बहुत आसान है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ द सॉल्यूट, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका फार्मूला लिखिए, STRENG, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, किसमें? स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। देखिए पर लीटर का मतलब हमने लीटर इन्वर्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, और किसमें? मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम, मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम अपॉन क्या लिखा जाए? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन किसमें? लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, और कोई बच्चा चाहे तो लीटर में लिख सकता है या डेसीमीटर क्यूब में भी लिख सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, या आप डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं इसको। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ भाई का मतलब क्या है? ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ का मतलब ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन। तो इतना अगर बात समझ में आई हो तो इसी की बेसिस पर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराने चल रहा हूं कि हमारे पास एक बॉटल है, हमारे पास एक बॉटल, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। हमारे पास एक बॉटल है सुक्रोज सॉल्यूशन का, ये बॉटल है सुक्रोज सॉल्यूशन का। इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन का मतलब सुक्रोज को वाटर में डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, और इस पर एक लेबल लगाया गया है, इस पर एक लेबल लगाया गया है, ये एक लेबल लगाया गया है, और इस लेबल पर लिखा गया है, एक लेबल लगाया गया है 10% 10% W/V, 10% W/V सुक्रोज सॉल्यूशन, SUCROSE, 10% W/V सुक्रोज सॉल्यूशन, ये लिखा गया है। आपसे पूछ रहा है कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन दी गई है उसको किस में एक्सप्रेस करिए? उसको एक्सप्रेस करिए ग्राम पर लीटर में। देन एक्सप्रेस इट्स कंसंट्रेशन, देन एक्सप्रेस इट्स कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, देन एक्सप्रेस इन कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। किसमें? ग्राम प्रति लीटर में आप इसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देन स्पेसिफाई इट्स कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो चलिए भाई, ये चीज हमको दी गई है 10% W/V सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज का मतलब चीनी, कौन बच्चा नहीं जानता? SUCROSE। सुक्रोज का मतलब चीनी, चीनी का मतलब C12H22O11, यही है ना? लिख लीजिए भाई, सुक्रोज माने चीनी जो हम खाते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स चीनी। फिर उसके बाद अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 10% W/V, 3 यूनिट पढ़ाया था मैंने, मास परसेंट W/W, वॉल्यूम परसेंट V/V%, और फिर तीसरे नंबर पर क्या? W/V%। तो तीसरा वाला केस है ये। तो इसका मतलब 10 ग्राम, इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ
sucrose is dissolved, 10 gram of sucrose is dissolved in 10% WYV, अभी बताया हूं, in 100 ml of solution, in 100 ml of solution. ओके, हम उल्टा भी लिख सकते हैं क्या भाई, चूंकि हमसे पूछ रहा है कि आप ग्राम प्रति लीटर में लिखिए, तो अगर हम इसको थोड़ा चेंज करके लिख लें कि 100 ml सोल्यूशन कंटेन्स कितना ग्राम, 100 ml सोल्यूशन, आर करके लिख सकता हूं ना, आर करके 100 ml सुक्रोज सोल्यूशन, 100 ml सुक्रोज सोल्यूशन कंटेन्स कितना सुक्रोज, 10 ग्राम, कंटेन्स 10 ग्राम क्या सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज, यही ना। तो 1 ml कितना कंटेन करेगा भाई, 10 ग्राम अपान क्या 100 ml, 100 ml, यही ना। हमसे क्या कह रहा है भाई, हमसे 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 100 ml में 10 ग्राम, तो 1 ml में 10/100 ml, 10 ग्राम अपन 100 ना, तो इसलिए 10 यहाँ पर, इसलिए 1 पर 10/100 ग्राम, और फिर इसलिए कितना, इसलिए 1000 ml या 1 लीटर, 1000 ml कहें या इसी को हम 1 लीटर कहें, क्योंकि फार्मूला क्या होता है भाई, 1 लीटर इज इक्वल टू, जो हमारे बायो के बच्चे हैं वो भी जान लें, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये मालूम है, जिसको ना मालूम वो लिख भी ले। तो 1000 ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/100, और यहाँ पर क्या है ग्राम इंटू 1000 यहाँ नीचे भी ml है, और यहाँ पर क्या लिखे थे बोलिए भाई, तो 1000 लीटर में इसको काटें, इसको हम लोग कैंसिल करें, तो यहाँ इसे कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आया 10 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हुआ 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर, ये आ गया, ग्राम पर लीटर में कितना आया 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर। तो देखिए भाई 10% WYV सुक्रोज सोल्यूशन दिया गया था, मतलब ये मास बाई वॉल्यूम परसेंट का कंसंट्रेशन है, इसको कह रहा है कि आप एक्सप्रेस करिए इस कंसंट्रेशन को ग्राम प्रति लीटर में। तो पहले जो दिया गया है इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम, ये W का मतलब ग्राम, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, या हम इसको उल्टा करके लिख दिए कि 100 ml सोल्यूशन कंटेन करता है 10 ग्राम सुक्रोज, 100 ml में 10 ग्राम घुला है, तो 1 ml में 10/100 मतलब 0.1 ग्राम घुला है, बोलो भाई। इसलिए 1000 ml या 1 लीटर में कितना होगा, तो 10/100 इंटू 1000, 00 से 00 कैंसिल, तो 10 का 10 से मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ 10 इंटू 10, 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर। तो ये जो सोल्यूशन है सुक्रोज सोल्यूशन, ये 10% W है, और अगर इसी को हम लिखना चाहें तो इसी को हम लोगों ने लिखा कि अगर इसको लिखना चाहें ग्राम पर लीटर में, तो R 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर। तो 10% WV जो सुक्रोज सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन अगर कोई ग्राम पर लीटर में पूछे तो वो वैल्यू है 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेंथ पढ़ा, और स्ट्रेंथ पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को ग्राम प्रति लीटर से लिखा जाता है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब से भी लिखा जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर डेसीमीटर क्यूब। अब एक एग्जांपल मैंने लिया कि एक हमारे पास वेजल है जिसमें एक केमिकल रखा गया है, वो केमिकल सुक्रोज सोल्यूशन है, उसका जो कंसंट्रेशन दे रखा है उस पर एक लेबल लगा है, उस लेबल को
उस पर लिखा हुआ है काले मार्कर से 10% W/V, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सल्यूट या सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हम इसको उल्टा करके लिख लिए कि 100 ml सुक्रोज सोल्यूशन में जो सल्यूट जो सुक्रोज का अमाउंट है वो 10 ग्राम है, इसलिए 1 पर तो 10/100, इसलिए 1000 ml पर 10/100 इंटू 1000, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 ग्राम पर लीटर, 100 ग्राम पर लीटर। तो भाई ये क्वेश्चन इसी पर हम लोग करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि इफ वी हैव, लिखिए, इफ वी हैव 6% W/W यूरिया सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखिए, इफ वी हैव 6% W/W यूरिया सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखिए, इफ वी हैव 6% 6% W/W यूरिया सोल्यूशन with density यूरिया सोल्यूशन with density 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 1.060 ग्राम पर ml, 1.060 ग्राम पर ml। then calculate its strength, then calculate its strength, then calculate its strength in ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर में इसकी स्ट्रेंथ को आप कैलकुलेट करिए। तो क्या बहुत कठिन है क्या भाई? नहीं, बहुत कठिन तो नहीं है सर। ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना है और W/W में दिया है। अभी जस्ट इसके पहले मैंने जो प्रश्न कराया 10% सुक्रोज, 10% W/V सुक्रोज, तो पहले इसका मीनिंग हम लिखें 10%, इसका मतलब इसका मीनिंग सोल्यूशन देखिए इसका कैसे निकलेगा ये, फिर वही कहानी होगी जैसे अभी पीछे हमने निकाला कि 100 ml में इतना है, 1 ml में इतना है, तो इतने ml में कितना होगा, यही ना। तो देखिए 6% W/W का मतलब क्या हुआ, 6% W/W का मतलब क्या हुआ, पढ़ चुके हैं, बताइए। 6% W/W का मतलब 6 ग्राम, 6 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 6 ग्राम ऑफ यूरिया is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही ना। इसका मतलब सोल्यूशन का जो द्रव्यमान है वो कितना ग्राम है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, इसका मतलब कि मास ऑफ सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूशन है उसका द्रव्यमान 100 ग्राम। ओके, तो चलिए भाई, डेंसिटी कितना दिया गया है, डेंसिटी कितना दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी DENSITY, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन ना। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी, डेंसिटी सोल्यूशन की अगर हम रखें, तो मास किसका, मास सोल्यूशन का, अपॉन वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, यही ना। तो चलिए भाई, हम वॉल्यूम सोल्यूशन का निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम सोल्यूशन का, मास तो हमको मालूम है, तो मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, मास ऑफ द सोल्यूशन बताइए भाई, मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितना है भाई, डेंसिटी है, ये देखिए सोल्यूशन की डेंसिटी कितना है 1.060, तो 1.060 ग्राम और क्या पर ml। तो
तो ये ml ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम क्या कैंसिल, तो आया कितना 100 अपान 1.060 ml। ये क्या है भाई, ये वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है किसका, विलयन का, 100 अपान 1.060। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन यूरिया का जो 6% W/W है, उसकी डेंसिटी 1.060 ग्राम है, तो उस सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो इससे कंफर्म है, इस चीज से कंफर्म है कि उसका मास 100 ग्राम होगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम कंफर्म है। फिर दूसरे नंबर पे वॉल्यूम कितना होगा इसका, मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका मास तो 100 ग्राम है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हमने दिमाग लगाया कि यार यहाँ डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी मास और वॉल्यूम एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसका, उस सॉल्यूशन का जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है, जिसकी डेंसिटी 1.060 है, उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, उसका आयतन हम निकाल सकते हैं, कितना आयतन होगा उसका। और उतने आयतन में ये 6 ग्राम है, उतने आयतन में ये 6 ग्राम है। तो देखिए हमने वॉल्यूम निकाला, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमने निकालना कोशिश किया, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपान डी माने डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास कितना है 100 ग्राम, ये 100 ग्राम, अपान डेंसिटी कितना है 1.060 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 अपान 1.060 ml। तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना आया, किस सॉल्यूशन का, जिसका मास 100 ग्राम था, जिसकी डेंसिटी 1.060 ग्राम थी, ग्राम पर ml थी, तो उसका वॉल्यूम इतना आ गया। तो इतने ml में जो यूरिया की मात्रा है वो 6 ग्राम है। तो इसलिए 1 ml में हम निकाल लेंगे, इसलिए 1000 ml में या 1 लीटर में, भाई आपसे यही तो पूछ रहा है ना, आप ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करें, ग्राम पर लीटर में। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं ना कि चूंकि 100 अपान 1.060 ml यूरिया सॉल्यूशन कंटेन्स यूरिया इज इक्वल टू कितना, कंटेन्स यूरिया 6 ग्राम। तो इसलिए 1 ml कितना होगा 6 ग्राम अपान 100 अपान 1.060 और यहां पर क्या ml ना, तो 6 ग्राम अपान 100 अपान 1.060। तो देखिए भाई, इसलिए 1 ml का मतलब, और फिर 1000 ml, तो देखिए ये देखिए 6 ग्राम अपान 100 अपान 1.060 और यहाँ पर किससे 1000 ml से, 1000 ml से हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये वैल्यू मिलती है 63.6 ग्राम पर लीटर। 63, देखिए भाई यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर क्या ml है, ये ml है ना, ये ml, और यहाँ पर क्या ml, तो ml से ml क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये तो आंसर आएगा 63 पॉइंट, इसको सॉल्व करिए 6 अपान 100 और ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी ना, तो 1.060 इंटू 1000 ऐसे रहेगा, 1000 ऐसे है, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 6 है ना, और 6 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, ये वैल्यू आएगी 63.6
ग्राम पर लीटर। तो इसको ग्राम पर लीटर में चेंज कर लिया हम लोगों ने। तो भाई ध्यान से देखिए कि हमारे पास यूरिया का जो सोल्यूशन था वो 6% W/W था, और हमसे पूछ रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करिए ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हम तभी कर पाएंगे जब इस सोल्यूशन का हमको क्या मिले, वॉल्यूम, इसका आयतन मिले, जिसका 6% W/W कंसंट्रेशन है और उसकी डेंसिटी 1.060 ग्राम पर ml है। तो इससे हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि 6% W/W का मतलब है 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये लिखा। इसका मतलब सोल्यूशन का मास 100 ग्राम हो गया। कंफर्म है, ये तो डिफिनीशन से स्पष्ट है। फिर उसके बाद डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी, डेंसिटी। तो
वही डर जाती गुरु जी, कुछ होना नहीं। चलो जो बन